मूवी का स्टार्ट होता है टीन एज बच्चों के ग्रुप से जो कि एक पार्टी में डांस कर रहे होते हैं और उनकी गर्लफ्रेंड्स भी इनके साथ होती हैं। अब इन्हीं बच्चों में एक बच्चा होता है जिसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं होती। इतने में एक खूबसूरत सी लड़की वहाँ पे आती है और ये बच्चा उसके साथ डांस करने लगता है। ये उसको किस करने की कोशिश करता है तो इतने में सभी बच्चे देख के उसको हैरान रह जाते हैं। एक्चुअली ये बच्चा कोई और नहीं मेगिस्टो है जो कि अपनी शार्प सेंस होने की वजह से भूतों को देख सकता है। वो न सिर्फ उन्हें देख सकता है बल्कि उनके साथ कम्युनिकेट भी कर सकता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मेगिस्टो अब बड़ा हो चुका है। वो एक स्कूल में टीचर है लेकिन उसको अभी भी भूत नज़र आते हैं। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है और स्कूल के बच्चे भी उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। दो स्टूडेंट्स आते हैं और वो उसको रैंप में गालियाँ देते हैं। इतने में एक स्टूडेंट उसके मुंह पे डस्टर मारता है। अब ये सब कुछ स्कूल का प्रिंसिपल देख रहा होता है तो वो मेगिस्टो को धिक्के मार के स्कूल से निकाल देता है। मेगिस्टो अपने सेक्रेटरिस्ट के पास जाता है और उससे सारी बात बताता है। उसका सेक्रेटरिस्ट कहता है कि ये सब दिमाग का खेल है, तुम जितना उनके बारे में सोचते हो तो तुम्हें लगता है कि हर तरफ भूत हैं। यहीं पे मेगिस्टो अपने सेक्रेटरिस्ट के बाप की रूह को देखता है जिसके गले में परमानेंट एक रस्सी लटकी हुई होती है और वो अपने बेटे की बातों से सख्त नाराज होता है क्योंकि वो जानता है कि भूत होते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है एक हाई स्कूल की तरफ जहाँ पे एक प्रोफेसर लिटरेचर की क्लास ले रहा होता है और क्लास ऑफ होने के बाद वो लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पे वो कुछ चीज़ों के प्रिंट ले रहा होता है। अब यहाँ पे एक स्केलेटन उसके सामने आ जाता है जो कि उसको मारता पीटता है और थोड़ी देर बाद एक बुक और स्ट्रेटनर भी हवा में उड़ने लगते हैं और ये सब मिलके प्रोफेसर को बहुत तंग करते हैं कि वो खिड़की से छलांग लगा देता है और सबको ये लगता है कि प्रोफेसर ने सुसाइड करने की कोशिश की है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग में ओतेगी नाम का एक शख्स स्कूल में आता है। वो स्कूल की प्रिंसिपल टीना से मिलना चाहता है। ये शख्स लंदन से पढ़ के आया है और स्कूल का प्रिंसिपल बनना चाहता है। वो टीना से कहता है रोज़ रोज़ टीचर्स का चले जाना स्कूल के बच्चों को डिस्टर्ब कर रहा है। वो स्कूल का इंचार्ज खुद बनना चाहता है लेकिन टीना उसकी कोई भी हेल्प लेने से इनकार कर देती है। इसी दौरान मनवेला जो कि स्कूल के क्लर्क लेडी होती है वो टीना को बताती है कि स्कूल की बोर्ड ऑफ चेयर लेडी ऑफिस में उसका इंतज़ार कर रही है और जब टीना उनसे मिलने के लिए जाती है तो चेयर लेडी टीना को बताती है कि तुम्हारे स्कूल के एक और प्रोफेसर ने सुसाइड करने की कोशिश की है और ऐसा ही अगर चलता रहा तो स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा। ओतेगी भी टीना के पीछे ऑफिस में आता है और वो सारी बात सुन लेता है। वो कहता है कि वो आज से टीना का असिस्टेंट है और नेक्स्ट टाइम वो कोई भी ऐसी बात नहीं होने देगा। अब टीना चूँकि स्कूल को सील होने से बचाना चाहती है तो वो ओतेगी की हेल्प लेने पे एग्री हो जाती है। अब चेयर लेडी के जाने के बाद मेगिस्टो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए आता है तो टीना उससे पूछती है कि आप पहले जिस स्कूल में पढ़ाते थे वो आपने क्यों छोड़ा। तो मेगिस्टो उससे कहता है कि मैंने वो स्कूल नहीं छोड़ा था, मुझे वहाँ से धिक्के मार के निकाला गया था। ये सुनने के बावजूद टीना उसे जॉब पे रख लेती है क्योंकि उसके स्कूल को टीचर्स की सख्त जरूरत थी। टीना उसे उसी दिन क्लास ज्वाइन करने का कहती है। अब मेगिस्टो को क्लास 4B में जाना है। वो एक लड़की से क्लास 4B का पूछता है तो वो लड़की हैरानी के साथ उसे देखती है और वहाँ से भाग जाती है। कुछ लड़के क्लास 4B के सामने होते हैं लेकिन जब मेगिस्टो उनसे पूछता है तो वो बजाय इसको ये बताने के कि यही क्लास 4B है उसे मिसलीड करते हुए लाइब्रेरी की तरफ भेज देते हैं। लाइब्रेरी में पहुंचने के बाद उसे यहाँ पे 4 अजीब से स्टूडेंट्स दिखाई देते हैं। ये स्टूडेंट एक्चुअली गोस्ट होते हैं। उन्हें लगता है कि मेगिस्टो उन्हें नहीं देख सकता, इसी वजह से वो एक स्केलेटन और बुक के साथ मेगिस्टो को डराने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी तक मेगिस्टो को नहीं पता कि ये सब गोस्ट हैं। इतने में वही फर्स्ट लड़की भागती हुई अंदर आती है जिससे मेगिस्टो ने क्लास का पूछा था। वो लड़की आते ही बताती है कि उसे लगता है कि स्कूल का नया टीचर उन सबको देख सकता है। ये सुनते ही सब गोस्ट चीखें मारने लगते हैं और मेगिस्टो ये सुन के वहाँ से भागने लगता है। लाइब्रेरी की सीढ़ियों पे मेगिस्टो की मुलाकात टीना से होती है। वो उससे कहता है कि वो क्विट कर रहा है लेकिन टीना उसे ऐसा करने से रोक रही होती है। फिर उसे शेल्फ पे उन्हीं 5 बच्चों की तस्वीरें नजर आती हैं जिनकी 1986 में डेथ हो चुकी थी। अब ये सभी घोस्ट उनके पीछे आते हैं। अब टीना भी ये ऑब्जर्व कर लेती है कि मेगिस्टो किसी को आते हुए देख रहा है और मेगिस्टो वहाँ से भाग के बाहर निकल जाता है। अब ये सभी घोस्ट स्टूडेंट्स उसके पीछे उससे कुछ पूछने के लिए जाते हैं लेकिन स्कूल से बाहर नहीं निकल पाते। इसके साथ ही टीना स्कूल के गेट के साथ कुछ महसूस करती है।
टीना मैगेस्ट्रो के सीवी से उसके घर का एड्रेस देखते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है, लेकिन मैगेस्ट्रो स्कूल को ज्वाइन करने से इनकार कर देता है। तो टीना उससे कहती है कि अगर तुमने कुछ देखा है तो प्लीज़ मुझे बताओ ताकि मैं इस मसले का हल कर सकूं। अगर स्कूल के सभी टीचर्स ऐसे ही भागते रहें तो स्कूल जल्द ही बंद हो जाएगा। उसे मैगेस्ट्रो की हेल्प की ज़रूरत है। अब इसके बाद मैगेस्ट्रो और टीना स्कूल वापस आते हैं तो मैगेस्ट्रो उन्हीं 5 स्टूडेंट्स की तस्वीरों में से एक लड़की के पिक्चर पे हाथ रख के कहता है कि इसका गोश्त प्रेग्नेंट था। टीना उसे बताती है कि बहुत साल पहले जब उसके फादर स्कूल के प्रिंसिपल थे तो उसी दौरान क्रिसमस पार्टी के दौरान आग लगने की वजह से इन 5 बच्चों की डेथ हो गई थी। अब ये 5 बच्चे गोश्त बन के हमें परेशान करते हैं और मुझे स्कूल को बचाने के लिए इन भूतिया बच्चों को यहाँ से निकालना होगा और इस काम के लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब मैगेस्ट्रो ये सुन के बहुत खुश होता है क्योंकि फर्स्ट टाइम जिंदगी में किसी ने उस पर भरोसा किया होता है। अब टीना मैगेस्ट्रो से कहती है क्योंकि वो उन गोश्त को देख सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो उन गोश्त को राज़ी करे कि वो यहाँ से चले जाए। मैगेस्ट्रो चूँकि टीना में इंटरेस्टेड होता है इसलिए वो इसकी बात मान लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कूल के कुछ शरारती स्टूडेंट जिनको ये लगता है कि स्कूल के अंदर गोश्त है, वो इन गोश्त से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो काले जादू के ज़रिए से उनकी रूहों को बुलाने की कोशिश करते हैं। थोड़ी देर बाद उनके बुलाने पे ही वो गोश्त स्टूडेंट्स आते हैं और उनको डराते हैं। इसमें सभी स्टूडेंट भाग जाते हैं, लेकिन एलिसा नाम की एक स्टूडेंट वहीं पे बैठी रहती है। वो बिल्कुल भी नहीं डरती। वो जॉर्ज की रूह से बात करने लगती है और उससे पूछती है कि तुम्हारी डेथ कैसे हुई थी। अब टीना मैगेस्ट्रो से कहती है क्योंकि वो उन गोश्त को देख सकता है, उनसे कम्युनिकेट कर सकता है, तो वो उन गोश्त को राज़ी करे कि वो यहाँ से चले जाए। मैगेस्ट्रो चूँकि टीना में इंटरेस्टेड होता है इसलिए वो इसकी बात मान लेता है। अगली सुबह वो इस खंडरात लाइब्रेरी के अंदर जाता है और इन गोश्त से मिलता है। वो गोश्त भी इसे देख के बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनको भी पहली दफ़ा कोई ऐसा आदमी मिला है जो उनसे बात कर सकता है। जब मैगेस्ट्रो उनसे जाने की बात करता है तो वो सब पहले तो उससे नाराज़ होते हैं, फिर इसके बाद उसको उल्टा टांग देते हैं। अब मैगेस्ट्रो जान जाता है कि अब उसकी दाल ऐसे गलने वाली नहीं है। अब मैगेस्ट्रो अपने सेक्रेटरीज के पास हेल्प लेने के लिए आता है और यहाँ पे उसके बाप का भूत भी होता है। और जब सेक्रेटरीज बात करने के लिए बाहर जाता है तो वो भूत उससे कहता है जब किसी भूत का कोई काम अधूरा रह जाए तो वो इस दुनिया में स्टॉक होके रह जाता है। अब चूँकि इन गोश्त की डेथ इसी स्कूल में हुई थी तो अब उनको अपना अधूरा काम कंप्लीट करना होगा। अब उनको अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी ताकि वो इस दुनिया से जा सकें। अब मैगेस्ट्रो स्कूल वापस आता है और उन बच्चों को बुक्स देता है। उनसे कहता है तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी तभी तुम इस स्कूल से बाहर निकल पाओगे। अब चूँकि ये बच्चे बैक बेंचर्स होते हैं, वहाँ पे एक लड़की के अलावा बाकी किसी को भी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता। तो मैगेस्ट्रो डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए से, सॉन्ग के ज़रिए से उनको एग्री करता है। अब मैगेस्ट्रो के कहने पर सभी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के लिए मैगेस्ट्रो से क्लास लेने लगते हैं, लेकिन डैनी इस बात पर राज़ी नहीं होता। दूसरी तरफ एल्सा और जॉर्जी एक दूसरे से मिनी कंप्यूटर के जरिए से बात करने लगते हैं। एल्सा बोलती है और जॉर्जी मिनी कंप्यूटर पे टाइप करता है। वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। अब म्यूजिक क्लास हो रही होती है और एंजेला नाम की भूतिया लड़की यहाँ पे खड़ी होती है। वो डैनी को बता रही होती है कि उसे गाने का बहुत शौक है, तो डैनी उसे फोर्स करता है। अब डैनी उसे फोर्स करता है कि भूतों की आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती और तुम यहाँ पे गाना गा सकती हो। अब एंजेला यहाँ पे गाना गाने लगती है तो डैनी जानबूझ के ईगो तेज़ कर देता है, जिसकी वजह से अब इतनी ऊंची बात सुन के सभी वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब जॉर्जी डैनी से पूछता है कि वो अपने फ्रेंड्स को क्यों तंग कर रहा है, तो डैनी उसे कहता है क्योंकि प्रोफेसर उन सबको बेवकूफ़ बना रहा है। इस पे जॉर्जी कहता है कि प्रोफेसर सिर्फ उनकी हेल्प कर रहा है, लेकिन डैनी इस बात पे एग्री नहीं होता और अब सभी स्टूडेंट्स को डराने लग जाता है। अब ओल्ड लाइब्रेरी के अंदर सभी गोश्त स्टूडेंट मैगेस्ट्रो से क्लास लेने लगते हैं और डैनी बिल्कुल अकेला रह जाता है और कुछ दिनों के बाद डैनी भी उस ग्रुप में शामिल हो जाता है। तभी टीना मैगेस्ट्रो की क्लास में आती है और उसे बताती है कि स्कूल की लेडी फाउंडर स्कूल का विजिट करना चाह रही हैं। वो स्कूल की सिचुएशन को देखना चाह रही हैं। तो मैगेस्ट्रो कहता है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तब तक वो इन स्टूडेंट्स को ग्रेजुएट करवा देगा और फिर सभी गोश्त यहाँ से चले जाएंगे।
अब मैगिस्ट्रो सभी स्टूडेंट को फाइनल पेपर्स की तैयारी करवा रहा होता है। सभी गोस्ट बहुत इंटरेस्ट के साथ स्टडी कर रहे होते हैं। एग्जाम से पहले जॉर्जी और एल्सा गर्ल टॉयलेट के अंदर एल्सा के मोबाइल के थ्रू बात कर रहे होते हैं, तो एल्सा उसे कहती है कि वो जल्दी सुसाइड कर लेगी, फिर वो दोनों एक साथ ही रहेंगे। अब लाइब्रेरी के अंदर मैगिस्ट्रो सबको पेपर दे रहा होता है, तो इतने में एल्सा वहाँ आ जाती है। तो वो प्रोफेसर से कहती है कि वो जस्ट जॉर्जी को यहाँ पे एग्जाम्स के लिए गुड लक कहने आई है, और वो जॉर्जी को कहती है कि वो बहुत जल्द ही मिलेंगे। अब इसके बाद प्रोफेसर जॉर्जी से पूछता है कि एल्सा के ऐसे कहने से क्या मतलब है, तो जॉर्जी कहता है कि कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही कह रही थी। अब सभी स्टूडेंट्स पेपर करने लगते हैं। नेक्स्ट डे मैगिस्ट्रो उन सबको बताता है कि उन सब ने पेपर्स बहुत अच्छे किए थे और वो ग्रेजुएट कर चुके हैं। तो इतने में एक सन रेज आती है, तो उन सबको लगता है कि वो अब स्कूल से आज़ाद होने लगते हैं, लेकिन ये तो जस्ट सनलाइट थी जो कि बादलों के आने से रुक जाती है। अब सभी स्टूडेंट मैगिस्ट्रो की तरफ देखने लगते हैं, तो मैगिस्ट्रो उनसे कहता है कि उसे किसी ने कहा था कि अगर ये ग्रेजुएशन कर लेंगे तो वो स्कूल से निकल पाएंगे। अब सभी स्टूडेंट बहुत नाराज़ होते हैं और इसी गुस्से में वो दूसरे स्टूडेंट्स को तंग करने लगते हैं। अब मैगिस्ट्रो गुस्से में डेड सेक्रेटरीज के पास जाता है, जिसने उससे कहा था अगर वो भूत अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से जा सकते हैं, और ग्रेजुएशन के अलावा उनका इनकम्प्लीट बिजनेस कुछ नहीं था। डैनी के अलावा सभी स्टूडेंट ग्रेजुएशन के लिए राज़ी थे और इसके बाद डैनी भी खुशी से राज़ी हो गया था। अब डेड सेक्रेटरी उनसे कहता है कि उन्हें अपने दरमियान से सिगरेट्स को ख़त्म करना होगा, तभी वो आज़ाद हो पाएंगे। अब मैगिस्ट्रो को याद आता है कि डैनी सभी गोस्ट के स्कूल छोड़ने पे राज़ी नहीं था। हो ना हो डैनी के पास ज़रूर कोई ऐसा सीक्रेट है जो बाकी स्टूडेंट्स नहीं जानते। मैगिस्ट्रो स्कूल वापस आता है, जहाँ पे बहुत से पेरेंट्स कंप्लेन लेके गैदर होते हैं। यहाँ पे उतही टीना से पूछे बगैर मैगिस्ट्रो को फायर कर देता है। अब मैगिस्ट्रो लाइब्रेरी में उन सभी गोस्ट से मिलने के लिए आता है और उनसे कहता है कि उन्हें इनका ग्रेजुएट करवाने का आइडिया बिल्कुल गलत था, लेकिन इनकम्प्लीट बिजनेस वाली बात बिल्कुल ठीक है। तुम सबको एक दूसरे के साथ सीक्रेट रिवील करने जो कि एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं। तुम्हें उन सब सीक्रेट्स को रिवील करना होगा जो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। डैनी मैगिस्ट्रो को खामोश रहने का कहता है, लेकिन मैगिस्ट्रो कहता है कि ये सब तुम्हारे दोस्त हैं और इन्हें वो सीक्रेट जानने का पूरा हक है। अब सभी दोस्त डैनी को देखने लगते हैं। अब डैनी यहाँ पे सबको बताता है कि उनकी टीचर ने उन्हें पनिशमेंट करने के लिए और लाइब्रेरी में बंद कर दिया था। यहाँ पे डैनी ने आग जलाई थी ताकि सभी लोग आग को नोटिस करें और वो यहाँ से भाग सकें। आग लगने की वजह से सायरन की आवाज़ सभी लोगों को गूंजेगी, लेकिन पार्टी के अंदर शोर होने की वजह से कोई भी सायरन की आवाज़ को सुन नहीं पाता और वो सभी लोग उसी आग में जल के मर जाते हैं। अब एंजेला कहती है कि ये बात उसने पहले क्यों नहीं बताई, तो डैनी कहता है कि वो डरता था ऐसा ना हो कि वो स्कूल से निकलकर किसी और बुरी जगह पे स्टक हो जाए। यहाँ पे उन गोस्ट का सबसे फर्स्ट सीक्रेट रिवील होता है। अब मैगिस्ट्रो स्कूल छोड़ के जाने लगता है, तो टीना उसको रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी एक नहीं सुनता। रात के वक्त भी टीना उसको कॉल मिलाती है, लेकिन मैगिस्ट्रो उसकी कॉल को रिसीव नहीं करता। अब टीना स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को उन सभी गोस्ट के लिए एक अनाउंसमेंट करने का कहती है और उन सभी गोस्ट को एक जगह इकट्ठा होने का कहती है। फिर वो उन गोस्ट को बताती है कि मैगिस्ट्रो इस स्कूल छोड़ के जा चुका है और वो मैगिस्ट्रो को बहुत मिस कर रही है और उसे उम्मीद होती है कि बाकी स्टूडेंट भी उसे बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सिर्फ मैगिस्ट्रो ही है यहाँ से आज़ाद होने में उनकी हेल्प कर सकता है। अब उन्हीं भूतों में से एक भूत रिसेप्शनिस्ट की बॉडी में चला जाता है और मैगिस्ट्रो को कॉल करता है। उसे कहता है कि टीना उसे बहुत प्यार करती है और उसके लिए स्कूल आना ही पड़ेगा। अब मैगिस्ट्रो ये बात सुन के बहुत खुश होता है और वो स्कूल वापस आ जाता है। अब मैरी भी एंजेला से कहती है कि वो अब तक डैनी की वजह से स्कूल में स्टक होके रह गए थे और एंजेला उससे कहती है कि कुछ बातें इस टाइम पे बता देनी बहुत ज़रूरी होती हैं। अब मैरी भी एंजेला से कहती है कि अगर तुम मुझे कोई बात बताना चाहती हो तो साफ साफ बता। अब एंजेला अपने एक पुराने लॉकर में से एक हाथ निकालती है और उसे मैरी वी को देती है। उसे बताती है कि ये तुम्हारे बॉयफ्रेंड मुझे पार्टी वाले दिन दिया था, जो कि मैं तुम्हें नहीं दे पाई। अब मैरी वी जो ही उस लेटर को खोलती है तो उसका दोस्त लेके उसे भाग जाता है और ऊंची आवाज़ में पढ़ने लगता है, जिसमें उसके बॉयफ्रेंड ने लिखा होता है कि मुझे शक है कि मैरी वी मुझसे झूठ बोल रही है और मैं इस बच्चे का बाप नहीं हूँ, इसलिए मैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल नहीं कर रहा। मैं बैरूनी मुल्क पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। ये सुन के मैरी वी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोने लगती है और सभी गोस्ट उसको तसल्ली देते हैं। यहाँ पे उनका सेकेंड
सीक्रेट रिवील हो जाता है। अब सीन फाउंडर डे पे शिफ्ट होता है। सभी लोग बोर्ड की चेयर लेडी को वेलकम कहते हैं। यहाँ पे टीना मैगेस्टो को देखती है और उसके पास चढ़ जाती है और सभी गोस्ट छत पे होते हैं। वो मैगेस्टो को देख के उसे सॉरी बोलते हैं। ओथेगी यहाँ पे मोडेस्टो को देख के भड़क जाता है और उसे गुस्सा करते हुए सभी गोस्ट छत से देख रहे होते हैं और वो उस पर फुटबॉल्स की बारिश करने लगते हैं। यहाँ पे हमें पता लगता है कि मार्वी का जो 20 साल पहले बॉयफ्रेंड था वो कोई और नहीं बल्कि ओथेगी ही था। अब स्कूल का फंक्शन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग स्टूडेंट के क्लासिकल म्यूजिक से बोर होने लगते हैं। अब यहाँ पे मैगेस्टो एंजेला से सिंगिंग करने का कहता है और एंजेला एक लड़की की बॉडी में चली जाती है और इसके बाद रॉक एंड रोल स्टार्ट कर देती है। इस परफॉर्मेंस से सभी लोग बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ पे एंजेला के लास्ट डिज़ायर पूरी हो जाती है। ओथेगी सब कुछ अच्छा देखते हुए स्टेज पे चला जाता है और एंजेला को वहाँ से हटा देता है। इसके बाद वो बोर्ड ऑफ चेयर लेडी से अपने प्रिंसिपल होने की रिक्वेस्ट करता है। डैनी ओथेगी की बॉडी में चला जाता है और इससे अजीब हरकतें करवाता है। अब उसे अनसर्टिंग पोजीशन में छोड़ के वो उसकी बॉडी से निकल जाता है। अब ओथेगी की प्रिंसिपल बनने की ख्वाहिश अधूरी रह जाती है। टीना सिचुएशन को हैंडल करते हुए बोर्ड ऑफ चेयर लेडी को स्कूल के फंक्शन पे आने का शुक्रिया बोलती है। अब सभी स्टूडेंट्स स्कूल के पार्क में जमा होते हैं और डैनी यहाँ सबको सॉरी बोलता है और उनसे कहता है कि वो सेल्फिश हो गया था। अब मैगेस्टो कहता है कि हम सब कहीं ना कहीं सेल्फिश हो जाते हैं। अब जॉर्जी को यहाँ पे एल्सा का ख्याल आता है। वो भागता हुआ पूल की तरफ जाता है जहाँ पे एल्सा बहुत सी पिल्स लेके स्विमिंग पूल में छलांग लगा चुकी होती है। अब जॉर्जी उसे बचाता है और एल्सा उसे कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। जॉर्जी उसे समझाता है कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पे गुजारे और बूढ़ी होके मरे और वो आसमान पे उसका इंतज़ार करेगा। इसके बाद वो उसे किस करता है यहाँ पे जॉर्जी का भी इनकम्प्लीट बिजनेस कंप्लीट हो जाता है। अब मैगेस्टो पिनफ्लाई से पूछता है कि तुम्हारी डिज़ायर क्या है, तो पिनफ्लाई कहता है कि वो जस्ट पार्टी में जाना चाहता है, इसके अलावा उसकी कोई डिज़ायर नहीं है। अब मैगेस्टो उसे स्कूल की पार्टी में लेके जाता है जहाँ पे पिनफ्लाई बहुत ज़्यादा डांस करता है और इंजॉय करता है और यहाँ पे पिनफ्लाई की भी आखिरी डिज़ायर पूरी हो जाती है। अब सभी गोस्ट स्कूल के पार्क में इकट्ठे होते हैं जहाँ पे उन्हें अपनी तरफ एक बढ़ती हुई लाइट नजर आती है। अब ये गोस्ट एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और लाइट उन्हें अपने साथ लेके चली जाती है। मैगेस्टो और टीना गोस्ट को जाते हुए देख रहे होते हैं। अब लास्ट में टीना मैगेस्टो के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करती है और वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसके साथ ही मूवी एंड हो जाती है।